मोदी जी ये द्रौपदी जी के बाद जो हमारी महामहिम में अगले राष्ट्रपति बनेंगे जुलाई 2027 में। और यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर फिर से नया फेस आएगा, कोई नया व्यक्ति आएगा और उस नए व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ। 2027 में बीजेपी में केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन होगा। इसमें योगी जी यहाँ पर आपके दिल्ली में भारत की जो राजनीति है यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होंगे और अगले 20 वर्षों तक ये व्यक्ति भारत की राजनीति में एक लालिमा बिखेरे सूर्य की तरह चमकेंगे, जहां पर हिंदुत्व के प्रहरी बन के प्रणेता बन के आगे बढ़ेंगे। और इस 20 साल में भारत हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ बहुत तेजी से बहुत मजबूती के साथ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी, जो कि आज बात करने के लिए हमारे साथ में है विभिन्न विषयों पर। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आने वाले समय में राजनीतिक उथल पुथल का। जैसा कि राजनीतिक विषय में बातें की जा रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं और योगी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आए। लेकिन इस समय एक बात और कही जा रही है कि आने वाले थोड़े ही समय के बाद मोदी जी राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपको सुनकर इस बात पर आश्चर्य हो रहा होगा कि मोदी जी राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, लेकिन ये इस समय की एक बहुत बड़ी खबर है जो कि चर्चाओं के बाजार में काफी ज्यादा तेजी से चल रही है, काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हम उस वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शीतला तिवारी से बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे इनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुद्दे को लेकर इनका क्या मानना है। और जो बातें की जा रही हैं कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, तो क्या इनको भी लगता है कि वास्तव में मोदी जी राष्ट्रपति बनने वाले हैं, या ये सिर्फ एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, या तो ये कहा जाए सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कयासों का दौर जो है ना वो काफी तेजी से चल रहा है। और ये कहा जाए कि अगर पत्रकारिता का क्षेत्र देखा जाए, पत्रकारिता जगत की बात की जाए, तो कयासों पर ही पूरी पत्रकारिता टिकी हुई है, जिसके परिणाम बाद में सामने आते हैं, बाद में देखे जाते हैं, लेकिन कयास पहले लगाए जाते हैं। तो तिवारी जी क्या कहेंगे मोदी जी की इस बात पर, मोदी जी के विषय में जो बातें चल रही हैं कि मोदी जी आने वाले समय में राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रधानमंत्री पद पर योगी जी विराजमान होंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो अफवाहें कहा जाए या कयास कहा जाए, उसको जो भी कहा जाए, आपको क्या लगता है कि बातें कहां तक सही हैं? सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। हमारे इतने दर्शक हैं, दोस्त हैं, और हमारे शिव पांडे जो कह रहे हैं पत्रकार छोटे भाई कि आखिर मोदी जो है अब राष्ट्रपति बनेंगे और योगी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, यह जो है चूंकि सुनी सुनाई बात नहीं है, लोगों की मंशा ही है। और लोग यह चाह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की रणनीति को देखते हुए लोगों को, पांडे जी करीब हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के किसी भी राज्य में अगर चले जाएं तो वहां योगी के चाहने वाले हैं। इसलिए लोग जो है अगर प्रधानमंत्री के रूप में किसी को देखना चाहते हैं तो उसको जो है योगी आदित्यनाथ को। हालांकि नाम मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की दावेदारी में कई नाम हैं, जैसे कि उभरता हुआ चेहरा जो है अमित शाह, ये कहा जा रहा है कि वह भी जो है झोला पकड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद नाम आता है नितिन गडकरी का। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अब सबसे जो अहम नाम है, यह तीनों नाम है, योगी आदित्यनाथ है और नितिन गडकरी और उसके बाद जो है आपका अमित शाह। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है देश के प्रधानमंत्री तभी बन पाएंगे जब नरेंद्र मोदी जो है इस पद को छोड़ेंगे। तो सामने आपके जो है पांडे जी 17 सितंबर 2025 है, तो इस दिन को जो है 75 साल के हो रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देते हैं, मतलब उन्हीं के बनाए हुए नियम 2014 में, जैसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नियम बनाया था कि 75 साल के बाद जो है कोई भी मंत्री नहीं रहेगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी 75 साल के बाद वह मार्गदर्शक मंडल में रहेगा, जिस तरीके से आडवाणी रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी रहे हैं। तो उसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री अगर पद छोड़ते हैं तो सामान्य बात है देश की सियासत गरमाएगी। और अगर जैसी जो पांडे जी आपने भी चर्चा किया कि ये जो है इसके बाद राष्ट्रपति जो है बन सकते हैं, तो देखिए कारण यह है राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में ही है जी। और 2027 में ही जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, लेकिन जो चुनाव है वह प्रधानमंत्री का वह 2029 में है। तो 2029 तक तीसरी बार इन्होंने हैट्रिक मारा है नरेंद्र मोदी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। तो बीच में क्या पांडे जी ऐसा लगता है कि ये छोड़ेंगे? और दूसरी बात यह है कि इसको तो हमें आप बताइए कि बीच में क्या ये छोड़ेंगे, 17 तारीख के बाद छोड़ेंगे या 27 के बाद छोड़ेंगे?
और एक बड़ी बात यह है कि पांडे जी आज तक एक चीज आप गौर किए होंगे कि जब से प्रधानमंत्री की कार्यकारिणी बनती चली आ रही है, यानी जब से देश आजाद हुआ है, तो कोई प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति नहीं बना है। इस बात को भी आप गौर करिएगा, अगर हमसे कहीं चूक होती होगी तो आप बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उतना जो है जहां से जवाहरलाल से लेकर के और आज तक में कोई प्रधानमंत्री रहा हो जो राष्ट्रपति बन गया हो, हमको संज्ञान वहां तक नहीं है, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा। और हमारे छोटे भाई पांडे जी भी बताएंगे कि नहीं आप सर गलत बोल रहे हैं, ये जो है ये प्रधानमंत्री रहे और ये राष्ट्रपति बने हुए, क्योंकि आज तक ये संवैधानिक पद वाला व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहा है वह राष्ट्रपति नहीं बना है। तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं एक संवैधानिक पद छोड़ने के बाद दूसरे जो है बड़े संवैधानिक पद पर जाएंगे, या यह भी मार्गदर्शक मंडल में जो है यह भी चले जाएंगे? तो ये सब सवाल जो है इसके बारे में पांडे जी से हम जानना चाहेंगे कि पांडे जी बताइए इसमें क्या है। अब देखिए, यहाँ पर अभी आपने झोला उठाने की बात किया कि नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे जी, तो मोदी जी का झोला कौन थामेगा? जी जी, अमित शाह जी थामेंगे, हाँ, या या नितिन गडकरी थामेंगे, हाँ, या योगी जी थामेंगे? हाँ। देखिए, झोला कौन थामेगा कि मोदी जी झोला अपना लेके जाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चाओं का बाजार है, जो इस समय चर्चाएं हो रही हैं, वो इस समय योगी जी की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। आपने कहा कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद दूसरे संवैधानिक पद पर, यानी कि इससे बड़े संवैधानिक पद पर, ये कहा जाए कि राष्ट्रपति पद पर नहीं गया है। दूसरा कोई गया है या नहीं गया है वो एक अलग बात है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा मोदी जी की चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है। पहली चीज, आपने 17 सितंबर की बात किया कि 17 सितंबर को मार्गदर्शक मंडल मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए मोदी जी जाते हैं मार्गदर्शक मंडल में, तो भी यहाँ पर योगी जी की जो चर्चा है वो फिर से तेज हो जाती है, क्योंकि योगी जी अपने आप में देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों में बात की जाए, तो योगी जी की धमक पूरे देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा है, उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोगों को पॉपुलैरिटी नहीं, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जनता की मांग है, जनता की मांग योगी जी को लेकर कुछ ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जनता योगी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अब यहां पर बात आती है कि मोदी जी 17 सितंबर के बाद रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, तो ये मोदी जी का निजी मामला है। जनता ने उनको 5 साल के लिए चुना है, जनता ने उनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। अब ये उन पर निर्भर करता है कि अपने बनाए हुए कानून को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि अपने ही बनाए हुए कानून को वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। तो क्या मतलब, इसका मतलब पांडे जी मान लें कि जो जिनको निपटा दिया प्रधानमंत्री जी ने, उनको खाली कानून इसीलिए बनाए थे कि इनको किनारे कर दिया जाए मार्गदर्शक मंडल में? देखिए, अब इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कारण ये है, ये भी उस समय की जनता की मांग थी। देखिए, जनता की मांग जो होती है ना, वो भरी जानी जरूरी होती है, जनता की मांग पूरी की जानी जरूरी होती है। और जनता उस समय डिमांड कर रही थी। जनता जब सर्वे हुआ, या ये कहा जाए कि इंटरनल सर्वे जो होता है भाजपा का, तो इंटरनल सर्वे में देखा गया कि जनता डिमांड कर रही है मोदी जी की। अगर उस समय मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में, प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में ना प्रोजेक्ट किया जाता, तो भाजपा का हाल शायद वही होता जो पहले हुआ था। तो जनता की डिमांड को देखते हुए उस समय नियम बनाए गए कि जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जाए। तो आने वाले समय में 17 सितंबर पूरा होने के बाद भी उनको क्या लगता है कि मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो जनता की भावनाओं को समझते हुए वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर बात आती है 2027 की। आपने कहा कि 2027 में प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो देखिए, ये दावा, ये एक तो कयासों का दौर है, जो कयास लगा रहे हैं सभी लोग अपने अपने ढंग से। आप भी कयास लगा रहे हैं, हम भी कयास लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, और अनुमान कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता है, कभी सही भी हो जाता है, तो एक चांस की बात है। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं कि आखिर जो हम बात कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं। क्या मोदी जी वास्तव में राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे? आपने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना है, तो उसका कारण यह है तिवारी जी कि अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री के जो ग्रह नक्षत्रों के संयोग हैं ऐसे नहीं रहे जैसे मोदी जी के हैं।
एक बड़ी बात है कि आपका जब ग्रह नक्षत्र बलवान होता है तो आप एक संवैधानिक पद से उतरते हैं। आप पता लगा घोड़े से उतरे और आप हाथी पे जाके बैठ गए। तो ऐसा संयोग सबके साथ नहीं होता है। और ये दावा मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये दावा है हमारे देश के एक ज्योतिषी का, जिनका नाम है अंकित अग्निहोत्री। तो अंकित अग्निहोत्री ने दावा किया है, एक पॉडकास्ट में, एक चैनल पे दावा उन्होंने किया है कि मोदी जी 2027 तक, तो जैसा भी चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन 2027 में मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटके राष्ट्रपति पद पर जाएंगे। और उन्होंने एक दावा और भी किया है कि भाजपा की सरकार अभी जाने वाली नहीं है। भाजपा की सरकार अभी 2045, 47 तक, 48 तक चलती रहेगी। हो सकता है 2050 भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि यहां पर देखिए दो कारण हैं। भाजपा अभी से 2025 से ही 2045, 2047 का वो मिशन लेके चल रही है। वो 2045-47 की बात कर रही है। पहली चीज ये है, पहला कारण ये मान लिया जाए। और दूसरा कारण ये है कि भाजपा लगातार ये देखा जा रहा है कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो सारी जो दूसरी पार्टीज हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनसे हटके हैं। तो ये अंकित अवस्थी इस पर भी बात करते हैं। अंकित अवस्थी यहां पर भी कहते हैं कि भाजपा जो है अभी जाने वाली नहीं है। अंकित अवस्थी का जो ज्योतिषीय गणित है वो ग्रह नक्षत्रों को संयोग बताते हैं कि मोदी जी का राहु जो है ऐसा है, केतु ऐसा है, और ये सारी चीजें हैं। तो उसके आधार पर बात कर रहे हैं। पहले हम दर्शकों से चाहेंगे कि दर्शक इस वीडियो को देखें और इसमें सुन के इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आखिर अंकित अग्निहोत्री कह क्या रहे हैं। मोदी जी ये द्रौपदी जी के बाद जो हमारी महामहिम में अगले राष्ट्रपति बनेंगे जुलाई 2027 में। और यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर फिर से नया फेस आएगा, कोई नया व्यक्ति आएगा, और उस नए व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ। 2027 में बीजेपी में केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन होगा। इसमें योगी जी यहाँ पर आपके दिल्ली में भारत की जो राजनीति है यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होंगे। और अगले 20 वर्षों तक ये व्यक्ति भारत की राजनीति में एक लालिमा बिखेरे सूर्य की तरह चमकेंगे, जहां पर हिंदुत्व के प्रहरी बन के, प्रणेता बन के आगे बढ़ेंगे। और इस 20 साल में भारत हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ बहुत तेजी से, बहुत मजबूती के साथ जाएगा। तो आपने देखा कि अंकित अग्निहोत्री यहां पर अपना बयान दे रहे हैं। अंकित अग्निहोत्री कह रहे हैं कि भाजपा 2047 तक, 48 तक तो ऐसे रहेगी ही, लेकिन उन्होंने योगी जी की बात की, उन्होंने मोदी जी की बात की, और मोदी जी के राष्ट्रपति बनने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्रहों का संयोग, नक्षत्रों का संयोग ऐसा है कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, और बनेंगे मतलब 2027 के मई के मिड में, या मई से जुलाई के बीच में अगर बात की जाए तो मई से जुलाई के बीच में उनका जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि 2027 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी है और उनके जो ग्रही संयोग है वो भी ऐसी बता रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? अंतिम जो भी कंक्लूजन आपका है, जो अंतिम आपका इस पर निर्णय है, वो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये वास्तव में सही होने वाला है? क्या मोदी राष्ट्रपति बनने वाले हैं, या सिर्फ एक अपने ज्योतिषीय बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अंकित अग्निहोत्री के द्वारा? देखिए पांडे जी, अंकित जी महाराज जो भी बता रहे हैं वो तो अपने तमाम अपने यंत्र और जो उनकी जो विद्या है उसके तहत बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि 2027 में चुनाव जो है यूपी का है और 2029 में चुनाव जो है देश का है। तो अब हमें तो नहीं लगता है कि 2029 तक मोदी जो है यहाँ से कहीं डिस्टर्ब होंगे और 2029 तक रहें। लेकिन जनता तो यह भी कह रही है कि एक बार मोदी और प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी 3 बार के बाद 4 बार बनेंगे। इधर योगी आदित्यनाथ को लोग यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम पद से इनको हटा करके और उनको गृह मंत्रालय या किसी और पद पर, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री ही बना। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे, या कहा जाए कि एक्स वगैरह पे, जो एक वीडियो ट्रेंड कर रहा था, वीडियो क्या कहा जाए, एक खबर ट्रेंड कर रही थी। उसमें यह कहा जा रहा था कि अब तक के सबसे ज्यादा समय तक के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जा रही थी कि अब तक इंदिरा गांधी को इन्होंने पीछे कर दिया है और अब तक के देश के सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति मोदी जी हो गए हैं। खैर, उसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने खंडन भी किया इस चीज का। उन्होंने कहा कि नहीं, सब झूठी बात या अफवाहें हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि
मोदी जी 2029 तक अपने पद से हटने वाले हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं कि देश के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं? इसलिए पांडे जी नहीं कहा जाता कि मोदी का जो जादू चल रहा था, जो 2014 के बाद से जो जादू चला था, वह आते आते धीरे जो 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें जो है जिस वोटों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जीते हुए हैं वह बहुत कम वोट थी। यानी उनसे ज्यादा वोटों से तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की बात कर लें या हम अगर अमित शाह की बात कर लें, 8-9 लाख के ऊपर वोटों से ये लोग जीते थे। और एक प्रधानमंत्री के लिए 2-2.5-3 लाख कुछ मायने नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं वो जो जादू आप मान के चलें या धीरे धीरे करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में उत्तर प्रदेश का समीकरण का खराब हो जाना, यानी जो 80 सीटें हैं, 80 सीटें में जो है 40 सीटें भी न प्राप्त होना, जबकि जैसा कि बीजेपी ने चाहा था कि इस बार हम जो है यूपी की जो सीटें हैं 80 में 70 सीट हमारी रहेंगी, लेकिन 70 सीट क्या, उसमें जो है खाली 36 सीट और भी गठबंधन लेकर के जो है इनको 36 सीटें 37 सीट इनको प्राप्त हुई, यानी कि आधी सीट में सिमट गए। ये जरूर है कि आपका उड़ीसा और मध्य प्रदेश कई जो है राज्य इनको पूरी की पूरी सीटें मिली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का रास्ता जो दिल्ली तक जाता है पांडे जी, या कहीं ना कहीं जो है अब बीजेपी जो है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है। अब इसका कारण जो है हमारी जनता, हमारे दर्शक बताएंगे कैसा क्यों हो रहा है या क्या बात है, इसके लिए क्या, तो कहने का मतलब ये है कि यह नहीं कहा जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रधानमंत्री तो जो अभी आपने कहा कि सबसे ज्यादा समय के लिए जो है वो रहे हैं, लेकिन उसकी बात नहीं। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जरूर योगी आदित्यनाथ जो है वह सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों इस बात को आप जो है किसी भी मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए, बीजेपी 2000 जब जो भी मध्य प्रदेश जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन मुख्यमंत्री को आप देखेंगे उनके 2 साल 3 साल में कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, 5 साल चल गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल चल रहा है तो ये सभी मुख्यमंत्रियों में ज्यादा का कार्यकाल है, इस बात को तो मानना पड़ेगा पांडे। तो आने वाले समय में कुल मिलाकर देखना ये है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं नहीं बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी जिनकी बात की जा रही राष्ट्रपति बनने की, तो अब ये देखने वाली बात ही होगी कि वास्तव में ये जो गणितीय खेल है ज्योतिष का, कि क्या ये काम करेगा या सिर्फ महज ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं, और आते आते 2027 आते आते जब उनके राष्ट्रपति बनने की बात की जा रही है वो आंकड़ों का जादू ढीला पड़ जाएगा, या वाकई वो जो आंकड़े हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ये चीज होने जा रहा है? क्या मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे? और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अभी तक चूंकि कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठा है, तो क्या एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटने वाला है, जैसा कि भाजपा हमेशा करती रही है। भाजपा कोई ना कोई ऐसा काम करती रही है, नया काम करती रही है जो लोगों को चौंकाने वाला होता है। तो क्या वास्तव में इस बार भी ऐसा कोई काम किया जाने वाला है जो कि लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनने वाला है? इस पर आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय में जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।